Hello my dear students, today I'll discuss the human reproduction part 3. अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट 2 और पार्ट 1 देखना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पे क्लिक करें और देख सकते हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2. Today I'll discuss pregnancy, parturition and lactation, by which the chapter is going to be complete today. First we'll discuss the pregnancy. प्रेगनेंसी जो होता है वो टाइम है फ्रॉम द कंसेप्शन टू द बर्थ, यानी कंसीव हुआ और जब तक बर्थ नहीं होता. और ह्यूमन बीइंग में इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ प्लस और माइनस 7 डेज. जो प्लेसेंटा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर हो जाते हैं ऑन द ट्रोफोब्लास्ट. इन्हें कहते हैं कोरियोनिक विलाई एंड दे आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड. जो कोरियोनिक विलाई और जो यूट्राइन टिश्यू हैं वो आपस में मिक्स होते हैं और बना देते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जिसे हम कहते हैं दैट्स अ प्लेसेंटा. और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो ऑब्टेन करता है न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन थ्रू द प्लेसेंटा एंड गेट रिड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट थ्रू इट. जो प्लेसेंटा है दैट इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड, और जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो. जो प्लेसेंटा है सिक्रीट करता है हार्मोन, फॉर एग्जांपल ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन और HPL दैट इज अ ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एंड ऑफ कोर्स वन मोर हार्मोन दैट इज रिलैक्सिन. जो HCG है वो स्टिमुलेट करता है, मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को और सिक्रीट करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन टिल द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी. जो रिलैक्सिन है वो हेल्प करता है पार्ट्यूरेशन, द एक्ट ऑफ बर्थ, by softening the connective tissue of the pubic symphysis. So this is the pregnancy. अगर हम डायग्राम देखें तो इसमें प्लेसेंटल विलाई है जिसके थ्रू जो पर्टिकुलर एम्ब्रियो अटैच है, वो कैविटी है जिसमें एम्ब्रियो एम्बेडेड है, योक सेक जहाँ से न्यूट्रिशन आता है, और जो अम्बिलिकल कॉर्ड है जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा है जिसके थ्रू एक्सचेंज होता है दैट इज देयर, और जो प्लग है म्यूकस का इन सर्विक्स में वो अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेगनेंसी. सेकेंड टॉपिक इज द पार्ट्यूरेशन. जो ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी का इन ह्यूमन बीइंग वो 9 मंथ है प्लस और माइनस 7 डेज है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जेस्टेशन. एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी विगोरस कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं यूट्रस के अंदर, जिसकी वजह से एक्सपल्शन या डिलीवरी होता है फीटस का, और इस प्रोसेस को कहते हैं पार्ट्यूरेशन. Mechanism of parturition is induced by the nervous as well as the hormones secreted by the endocrine glands of the mother. जो सिग्नल है वो चाइल्ड बर्थ के वो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द फुल्ली मैच्योर्ड फीटस एंड प्लेसेंटा दैट इंड्यूसेस द माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, उसे कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. और इसकी वजह से काफ़ी रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी which promotes the contraction of the uterine muscle, and childbirth begins with a long series of involuntary contraction of the uterus experience that's known as the labor pains. अगर हम इनिशिएशन ऑफ लेबर पेन देखें तो ये होते स्टार्ट होता है 40 वीक के बाद, जिसे हम जेस्टेशन कहते हैं. यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इनिशियली दे आर वीक होते हैं उस टाइम पे और पेनलेस भी होते हैं. फिर जो इंटरमीडिएट कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो थोड़े से पेनफुल होते हैं और इंक्रीज करता है फ्रीक्वेंसी को और ड्यूरेशन को और फोर्स को, एंड दैट इज उसके बाद सर्वाइक्स जो है वो डायलेट कर जाता है. उसके बाद फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन द यूट्रस टू द फुट, जो फुल डायलेशन है ऑफ द सर्विक्स का, वो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है. एंड एट दिस टाइम द मेम्ब्रेन रप्चर होती है, एमनियोटिक जो फ्लूइड है वो एक्सपेल होता है. इट लास्ट फॉर अबाउट 16 आवर्स. उसके बाद लास्ट जो सेकंड स्टेज आती है बिगिंस विद द कंप्लीट डायलेशन ऑफ द सर्विक्स. जो फीटस है वो ग्रेजुअली पासिस डाउन होता है डायलेटेड कैनाल बाय मर्जिंग ऑफ द यूट्रस सर्वाइक्स वेजिना as the single broad channel. Finally the fetus is delivered. जो वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो एब्डोमिनल मसल्स के अंदर आते हैं, डायफ्रेम एंड स्ट्रेनिंग, और उसकी वजह से डिलीवरी में हेल्प मिलती है. जो एक्सपल्शन है प्लेसेंटा विच अलाउज अ फ्यू मिनट्स आफ्टर द डिलीवरी द fetus or followed by the delivery, and that is the beginning of the uterine contraction. That is the third stage of the labor. That's a pain. Now we'll start the last topic of this chapter, lactation. This is the and this particular topic जो female की mammary gland है that undergoes differentiation during pregnancy
and start producing the milk towards the end of pregnancy and after the birth of young one. This process is called lactation. At puberty जो female की mammary gland है begin to develop under the influence of estrogen and progesterone. उसी टाइम पे secretion and storage of milk होता है start और usually that is 24 hours के बाद एक हार्मोन सीक्रेट होता है दैट्स कॉल्ड द प्रोलैक्टिन दैट इज सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. फिर इजेक्शन ऑफ मिल्क होता है दैट इज स्टिमुलेटेड बाय द हार्मोन ऑक्सीटोसिन जो रिलीज होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. द फर्स्ट मिल्क जो प्रोड्यूस होता है दैट्स कम फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड. इसे कहते हैं कोलोस्ट्रम दैट इज लास्ट फॉर 2 to 3 days. इट इज रिच इन प्रोटीन बट लो इन फैट. कोलोस्ट्रम कंटेन्स द एंटीबॉडीज स्पेशली द IgA. ये मेजर इम्यूनोग्लोबिन है इन इट and it provides a passive immunity to the newborn baby. Breastfeeding during the initial stages of infant growth is generally recommended by the doctors for the healthy baby. अगर हम lactation को डिवाइड करें तो they are going to be divided in the 4 process. Mammogenesis that is the preparation of the breast. उसके बाद जो सेकेंड है दैट इज अ लैक्टोजेनेसिस सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द ब्रेस्ट एल्वियोलाई. जो थर्ड है गैलेक्टोकाइनेसिस दैट इज अ इजेक्शन ऑफ मिल्क एंड लास्ट है मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन दैट्स कॉल्ड द गैलेक्टोपोइसिस. फर्स्ट विल स्टार्ट विद द मैमोजेनेसिस. इस पर्टिकुलर मैमोजेनेसिस के अंदर जो हार्मोन है दैट इज गोइंग टू बी सिक्रेटेड एस्ट्रोजन एड्रिनल स्टेरॉइड्स एंड ग्रोथ हार्मोन जिसकी वजह से डक्ट सिस्टम काफ़ी मैनिपुलेट होता है. फिर एक सिस्टम डेवलप होता है लेबलो एवलोलर सिस्टम. उसमें प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन प्रोलैक्टिन एड्रिनल स्टेरॉइड एंड ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होते हैं. जो नेक्स्ट है दैट इज अ लैक्टोजेनेसिस. यहाँ पे क्या होता है विथड्रॉल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से फुल्ली डेवलप्ड मेमरी ग्लैंड बन जाता है. उसी टाइम पे हार्मोन एक्ट करता है इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थायराइड एंड प्रोलैक्टिन जिसकी वजह से वहाँ पे मिल्क का सिक्रीशन या जो ब्रेस्ट एल्वियोलाई वो सिक्रेशन हो जाता है. और जो थर्ड है दैट इज अ गैलेक्टोकाइनेसिस. जो गैलेक्टोकाइनेसिस है दैट इज अ इजेक्शन ऑफ मिल्क. और जो लास्ट है दैट इज अ गैलेक्टोपोइसिस. वहाँ पे जो बेबी है वो सक्लिंग करता है और प्रोलैक्टिन काफ़ी सीक्रेट होता है. उसी टाइम पे सुप्रा ऑप्टिक जो पर्टिकुलर न्यूक्लियस है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है जिसकी वजह से गैलेक्टोकाइनेसिस होता है और मिल्क इजेक्ट हो जाता है. सो दैट इज ऑल अबाउट द लैक्टेशन. Thank you very much. If you like my video, please subscribe and share the same.